समंदरी जहाज का खौफनाक राज। पहला बाब, गुमशुदा जहाज की वापसी। अंधेरी रात में समंदर की बेकरार लहरें किसी अनजान राज की सरगोशियां कर रही थीं। साहिल के करीब माही गिरों का एक छोटा सा गांव था, जहां सदियों से समंदरी कहानियां सुनाई जाती थीं। ऐसी कहानियां जिनमें गुमशुदा जहाज़ों, गिरकाब मुलाहों और आसिफ ज़दा मखलूक़ात का जिक्र था। मगर उनमें सबसे खौफनाक कहानी थी एवानथी नामी जहाज की, जो 100 साल पहले एक तूफान के दौरान गायब हो गया था। कहा जाता था कि जो भी इस जहाज की तलाश में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज बरसों बाद ये जहाज अचानक साहिल से कुछ फासले पर नमूदार हो गया था। माहीगीर हैरान व परेशान थे। इसके बागबान बोसीदा और तार तार हो चुके थे। इसके अरशे पर कदीम जंजीरें झूल रही थीं और सबसे बढ़कर वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था, बस हवा में एक अनजानी सरगोशी सुनाई दे रही थी। दूसरा बाब, आरती का तजस्सुस। आरती एक माहिर गोताखोर और आसार कदीमा की महकफ थी। उसने जब इस जहाज की खबर सुनी तो वो बहुत पुरजोश हो गई। ऐसी दरियाफ्तें नायाब थीं और ये मौका इसके लिए किसी खजाने से कम ना था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, आरती ने अपने साथियों से कहा। हमें इसकी तहकीक करनी चाहिए। इसका दोस्त राहुल, जो एक माहिर नेविगेटर था, बोला, लेकिन लोग कहते हैं कि ये जहाज आसिफ ज़दा है। अगर ये इतने साल बाद वापस आया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई राज होगा। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, साइंस में आसिफों की कोई गुंजाइश नहीं, हमें हक़ाइक़ का पता लगाना होगा। तीसरा बाब, जहाज पर कदम रखने की हिम्मत। आरती और इसकी टीम ने किश्ती में बैठकर इस पुरस्कार जहाज तक पहुंचने का फैसला किया। जैसे ही वो करीब पहुंचे, एक शदीद ठंडक का एहसास होने लगा, हालांकि मौसम गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ गैर मामूली मौजूद हो। आरती ने जहाज के किनारे पर हाथ रखा और ऊपर चढ़ गई। जैसे ही उसने अरशे पर कदम रखा, उसे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन इसके पैरों के नीचे लरज़ रही हो। अचानक एक जोरदार आहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज घिस रही हो। सबने एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। चौथा बाब, माजी के निशानात। जहाज पर चलते हुए आरती को दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और सफरी नोट मिले, जिन पर नमी और खून के धब्बे थे। एक मेज पर एक बोसीदा डायरी रखी थी। इसने उसे खोला तो पहला जुमला पढ़कर इसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो बराह करम चले जाओ, ये जहाज अब जिंदा लोगों के लिए नहीं है। आरती ने जल्दी जल्दी औराक पलटने शुरू किए। नोट के मुताबिक इस जहाज के अमले ने एक कदीम खजाना चराया था जो एक आसिफ ज़दा जजीरे से मिला था। मगर जैसे ही वो इसे लेकर निकले, जहाज पर अजीब व गरीब हादसे होने लगे। एक एक करके सब गायब होते गए और आखिर में कप्तान ने ये डायरी लिखी, मगर इसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। पांचवां बाब, जहाज का खौफनाक राज। अचानक जहाज में हर तरफ शोर होने लगा। हवा तेज हो गई, जंजीरें आपस में टकरा रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी मखलूक वहां मौजूद हो। राहुल ने चीख कर कहा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। आरती ने भागने की कोशिश की, मगर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसका बाजू पकड़ लिया हो। वो पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, मगर जमीन पर एक साया हरकत कर रहा था, जैसे कोई अनदेखा वजूद वहाँ हो। उसी लम्हे जहाज तेजी से डूबने लगा। आरती और इसके साथियों ने किश्ती की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वो नीचे कूदे, जहाज अचानक एक गहरे भंवर में समा गया और लम्हों में नजरों से ओझल हो गया। छठा बाब, हकीकत या शराब। साहिल पर पहुंचकर आरती ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, ना जहाज ना कोई आसार, बस खामोश समंदर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर आरती के हाथ में वो बोसीदा डायरी अब भी मौजूद थी। क्या वाकई वो जहाज वहाँ था? क्या वो आसिफ ज़दा था, या ये सब किसी माफौक अलफतरत क़ुव्वत का खेल था? ये राज शायद हमेशा एक मुअम्मा ही रहेगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।